नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से कैसे दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बना सकता है, जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया बल्कि पूरी दुनिया के निवेश पर अपनी छाप छोड़ी। यह कहानी है लैरी फिंक और उनकी कंपनी ब्लैक रॉक की। इमेजिन कीजिए, एक साधारण से व्यक्ति के पास एक बड़ा सपना है, वह सपना जो उसे औरों से अलग बनाता है। कैसे लैरी फिंक ने अपने छोटे से ऑफिस से शुरुआत की और ब्लैक रॉक को दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दी। यह सफर है कठिनाइयों का, चुनौतियों का और अंत में असाधारण सफलता का। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इस इंस्पिरेशनल वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान की मेहनत, दूरदर्शिता और लीडरशिप ने ब्लैक रॉक को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। चलिए शुरू करते हैं इस यूनिक स्टोरी को और जानते हैं लैरी फिंक और ब्लैक रॉक की सफलता की अनसुनी दास्तान के बारे में। दोस्तों, लैरी फिंक का जन्म 1952 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। वह मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जहां संघर्ष और मेहनत का एक बड़ा महत्व था। उनके पिता एक छोटे से बिजनेसमैन थे और माँ एक हाउसवाइफ। फिंक के परिवार में आर्थिक स्थिरता भले ही सीमित थी, लेकिन उनके सपनों की उड़ान असीमित थी। बचपन से ही लैरी को एजुकेशन का महत्व समझाया गया था। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे और उनके शिक्षक उनकी प्रतिभा की सराहना करते थे। जब उन्होंने UCLA में एडमिशन लिया तो उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अपने साथियों से अलग बना दिया। उन्होंने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन हासिल की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद MBA की डिग्री प्राप्त की। लैरी के बचपन के ये साल न केवल उनके शैक्षिक जीवन का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को भी आत्मसात किया। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। यही वे मूल्य थे जो आगे चलकर उनके करियर और जीवन की दिशा को तय करने वाले थे। दोस्तों, UCLA से MBA की डिग्री हासिल करने के बाद लैरी ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने देखा फाइनेंशियल मार्केट में अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने यह तय कर लिया कि वह इस सेक्टर में कुछ बड़ा करेंगे। उनकी यही सोच और दूरदृष्टि उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रही। दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लैरी फिंक ने अपने करियर की शुरुआत एक रिप्यूटेड फाइनेंशियल कंपनी फर्स्ट बोस्टन में की। यहाँ वे मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज के सेक्टर में काम करने लगे। दोस्तों, यह वह समय था जब इस सेक्टर में काम करना एक चुनौतीपूर्ण और जटिल काम माना जाता था, लेकिन लैरी के लिए यह एक सुनहरा मौका था कुछ नया सीखने का और अपने ज्ञान को बढ़ाने का। लैरी ने अपनी नौकरी को सिर्फ एक काम के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया जहां वे फाइनेंशियल वर्ल्ड की बारीकियों को समझ सकते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन ने रंग दिखाना शुरू किया। लैरी ने मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज के सेक्टर में स्पेशलाइजेशन हासिल की और इसे बेहतर ढंग से समझने लगे। उनके असिस्टेंट और सीनियर उनके टैलेंट और डेडिकेशन की तारीफ करते थे। लैरी की यही विशेषता थी कि वे हमेशा कुछ नया सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार रहते थे। काम के दौरान लैरी ने देखा कि इस इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण और सही स्ट्रेटजी की जरूरत है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अगर वे अपने अनुभव और ज्ञान का सही उपयोग करें तो वे न केवल अपने करियर में बल्कि वित्तीय दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, 1980 का दशक फाइनेंशियल मार्केट में बहुत बड़ी उथल पुथल का समय था। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टर्स की चिंता ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया को हिला कर रख दिया था। इन कठिन परिस्थितियों में भी लैरी फिंक ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का सोचा। लैरी ने देखा कि इन्वेस्टर्स के पास सेफ और ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की कमी थी। उन्होंने महसूस किया कि इन्वेस्टर्स को न केवल हाई रिटर्न चाहिए बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने की भी जरूरत थी। उनकी सोच में यह बदलाव आया कि अगर वे इन्वेस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां वे अपने रुपए को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से इन्वेस्ट कर सके, तो वे न केवल अपने कस्टमर्स का विश्वास जीत सकते हैं बल्कि फाइनेंशियल मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यह विचार उनके मन में गहराई तक बैठ गया और उन्होंने इसे साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए ब्लैक रॉक की नींव रखने का निर्णय लिया। यह वही महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने लैरी फिंक को एक नॉर्मल इन्वेस्टर से एक फाइनेंशियल वर्ल्ड के लीडर में बदल दिया। लैरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण और स्ट्रेटजी बनाई। उनका लक्ष्य था कि वे इन्वेस्टर्स को न केवल हाई रिटर्न दें बल्कि उनके इन्वेस्ट को सेफ भी रखें। तो दोस्तों, यह वह मोड़ था जब लैरी फिंक ने ब्लैक रॉक की स्थापना का सोचा और इसे हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का परिणाम था कि उन्होंने निवेश की दुनिया में एक नई क्रांति लाई। दोस्तों, 1988 का साल था जब लैरी फिंक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ब्लैक रॉक की नींव रखी। यह शुरुआत छोटी थी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सपना और अटूट विश्वास था। एक छोटे से ऑफिस में जहां कुछ ही कर्मचारी थे, वहां से ब्लैक रॉक का सफर शुरू हुआ। लैरी फिंक और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। उनके पास
पास भले ही संसाधन सीमित थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और दृष्टि असीमित थी। वे जानते थे कि अगर वे अपने कस्टमर्स को सबसे अच्छा और सेफ निवेश अनुभव दे सके तो वे सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते। ब्लैक रॉक की शुरुआत में ही लैरी ने अपनी लीडरशिप एबिलिटी का परिचय दिया। वे हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उनकी टीम को वे न केवल अपने सहकर्मी मानते थे बल्कि एक परिवार की तरह भी समझते थे। उनकी यही भावना थी जिसने ब्लैक रॉक को एक मजबूत नींव दी। लैरी की दूरदृष्टि और स्ट्रेटजी ने जल्दी ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट और डाटा ड्रिवन दृष्टिकोण को अपने काम का बेस बनाया। इन्वेस्टर्स को बेहतर और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रदान करने के लिए उनके संकल्प ने ब्लैक रॉक को इन्वेस्टर्स का पसंदीदा बना दिया। उनकी मेहनत, टीम की एकजुटता और ग्राहकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने ब्लैक रॉक को बहुत जल्दी एक बड़ा नाम बना दिया। हर छोटे छोटे कदम ने उन्हें उनकी मंजिल के करीब पहुंचाया। दोस्तों, ब्लैक रॉक की सफलता की कहानी सिर्फ मेहनत और दृढ़ संकल्प की नहीं है, बल्कि यह इनोवेशन और इंटेलिजेंसी की भी कहानी है। लैरी फेंग और उनकी टीम ने हमेशा नए नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को अपनाने में विश्वास किया। उन्होंने यह समझा कि अगर उन्हें मार्केट में अपनी अलग पहचान बनानी है तो उन्हें कुछ नया और अलग करना होगा। ब्लैक रॉक ने डेटा ड्रिवन दृष्टिकोण को अपनाया। इसका मतलब था कि वे अपने निवेश निर्णयों को ठोस आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित करते। यह दृष्टिकोण न केवल उन्हें अधिक सटीकता से निवेश करने में मदद करता था, बल्कि जोखिम प्रबंधन की तकनीकों को बेहतर बनाता था। उनका यह कदम फाइनेंशियल मार्केट में क्रांति लेकर आया। लैरी फिंक और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने ग्राहकों को हमेशा बेहतर और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करेंगे। उनके जोखिम प्रबंधन की तकनीकें इतनी मजबूत थीं कि निवेशकों को ब्लैक रॉक पर पूरा भरोसा होने लगा। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे ब्लैक रॉक ने विभिन्न निवेश क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की, चाहे वह इक्विटी हो, बाउंड हो, रियल एस्टेट हो या एसेट मैनेजमेंट। हर क्षेत्र में ब्लैक रॉक ने अपनी छाप छोड़ी। उनकी सफलता सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों की सफलता थी जो उनसे जुड़े हुए थे। उनके कर्मचारियों, ग्राहकों और सहयोगियों ने मिलकर इस सफलता की कहानी लिखी। यह टीम वर्क और एकजुटता का ही नतीजा है। दोस्तों, आज हम जिस ब्लैक रॉक को जानते हैं वह दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुकी है। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन लैरी फिंक और उनकी टीम की मेहनत और दूरदृष्टि ने इसे संभव बना दिया। आज ब्लैक रॉक के पास $1 ट्रिलियन से अधिक संपत्ति है। यह संख्या न केवल उनकी सफलता की कहानी कहती है, बल्कि उनके कस्टमर्स के विश्वास और समर्थन की भी गवाही देती है। ब्लैक रॉक न केवल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बल्कि यह एक परिवार की तरह है। यहाँ हर कर्मचारी को महत्व दिया जाता है, हर विचार को सुना जाता है और हर प्रयास को सराहा जाता है। यही भावना है जो उन्हें एकजुट रखती है और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, लैरी फिंक की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास बड़ा सपना है और उसे पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी लैरी फिंक और ब्लैक रॉक की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।